तो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब सेफ होंगे। इस कोरोना वायरस ने जिस तरह पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा रखा है, तो सब लोग सेफ ही होंगे। और आज मैं आप लोगों को एक डेमो देना चाहता हूँ कि घर बैठे बैठे एग्ज़ाम.नेट के थ्रू आप अपना टेस्ट या एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप घर बैठे बैठे एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं थ्रू एग्ज़ाम.नेट। देखो, जैसे ही आपका एग्ज़ाम चालू होगा तो सबसे पहले आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू एक एग्ज़ाम की और एक लिंक आएगा, जो एग्ज़ाम.नेट का लिंक होगा, विच इज़ प्रॉपर्ली सिक्योर। तो आपको अपना व्हाट्सएप खोलना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपके पास एक एग्ज़ाम की होगा एंड उसके नीचे आपके पास एक लिंक ओपन हो जाएगा। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके पास एग्ज़ाम.नेट का पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के साथ आपसे सबसे पहले एग्ज़ाम की मांगेगा। तो बी प्रिपेयर कि आप अपना एग्ज़ाम की पहले से ही कॉपी पे नोट कर लें या किसी ऐसी जगह नोट कर लें जो सिक्योर हो, सेफ़ हो। तो आपको अपना एग्ज़ाम की डालना है। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम स्टार्ट किया अभी और मैंने उसका की रखा है। आपको एग्ज़ाम की डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके पास एक पॉपअप खुल जाता है कि स्मॉल स्क्रीन, योर डिवाइस स्क्रीन इज़ टू स्मॉल टू बी प्रैक्टिकल ड्यूरिंग एन एग्ज़ाम एंड वी रिकमेंडेड एज एट लीस्ट द साइज़ ऑफ टैबलेट। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता, आपका एग्ज़ाम हो ही नहीं पाएगा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कुछ नहीं डरना। आपको सिर्फ ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है जिसमें कि आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, स्टूडेंट आईडी। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में हर बार सेम चीज़ ही आए कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, स्टूडेंट आईडी। कभी आपको फ़ोन नंबर भी मांग सकते हैं, कभी ईमेल भी मांग सकते हैं। तो इट्स सेफ कि आप से जो चीज़ मांगा गया है, आप बिल्कुल सही सही उसका आंसर लिखें या सही सही उस कॉलम को फिल करें। अगर आप प्रॉपर्ली उस कॉलम को फिल नहीं करेंगे तो मे बी शायद आपका एग्ज़ाम चालू नहीं हो पाए। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपना फ़र्स्ट नेम लिखना। जैसे मान के चलिए मेरा फ़र्स्ट नेम है दीपांशु। फिर आपको अपना लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपको अपनी क्लास लिखनी है कि आप कौन सी क्लास में अभी हैं। और उसके बाद स्टूडेंट आईडी। किसी बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि आपसे अगर स्टूडेंट आईडी पूछे तो आप एडमिशन नंबर भी अपना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वरना हम इस कॉलम को हटा के फ़ोन नंबर वाला कॉलम रख देंगे। अभी मैंने फ़ोन नंबर वाला कॉलम इसलिए नहीं रखा है ताकि सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण फ़ोन नंबर शो ना हो। ओके, तो स्टूडेंट आईडी मान के चलिए जब आप सारे कॉलम्स को फिल कर देते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है विच इज़ फेच द एग्ज़ाम। फेच द एग्ज़ाम से पहले आप प्रॉपर हो जाएं कि आपने अपना पूरा कॉलम प्रॉपर्ली सही फिल करा है या नहीं। अगर आप अपना कॉलम सही फिल नहीं करेंगे तो आपका डेटा प्रॉपर्ली हमारे पास नहीं पहुंच पाएगा। एंड फेच द एग्ज़ाम पे क्लिक कर दीजिए। फेच द एग्ज़ाम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास एक
पॉपअप फिर खुल जाएगा, द एग्ज़ाम इज़ रेडी एंड यू आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्ज़ाम एंड योर टीचर विल नोटिफाइड इट इफ़ यू डू सून, गुड लक बिगिन एग्ज़ाम। इसका मतलब ये है बेटा कि आप जब तक आपका एग्ज़ाम चल रहा है, इस बीच में आप ये नहीं कि दूसरा ब्राउज़र आपने ओपन कर लिया या चीट करने की कोशिश किया या नेट के थ्रू आपने कुछ आंसर देखने की कोशिश करी या कॉल करने की कोशिश करी। बिकॉज़ बेटा जिस तरह आपके स्कूल के एग्ज़ाम में आपको किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं होती, उसी तरह इस डिजिटल एग्ज़ाम में आपको किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं है। अगर आप एक बार बैक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, और अगर सबमिट नहीं होता है तो आपको दोबारा एंटर करने के लिए एक प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा। अगर वो रीज़न हमें सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो आप उस एग्ज़ाम में नहीं दे सकते और आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो बी केयरफुल कि जितने बजे तक का आपका एग्ज़ाम है, आप उसी टाइम में अपने एग्ज़ाम को प्रॉपर्ली कर लें और चीट करने की कोशिश या कहीं से आंसर ढूंढने की कोशिश या किसी अपने फ्रेंड को मैसेज करने की कोशिश ना करें। जैसे ही आपके पास ये ऑप्शन खुलता है, इसमें एक ऑप्शन आ गया बिगिन एग्ज़ाम। अगर आप बिगिन एग्ज़ाम नहीं कर रहे हैं तो आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। आपको बिगिन एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बिगिन एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे। अभी तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए क्वेश्चन दिया है, बट आपके पास एक क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा और क्वेश्चन पेपर देखिए सबसे नीचे आपका आईडी और आपका नाम शो होगा। इससे ये कन्फर्मेशन हो जाएगा कि आपने जो डेटा फिल करा है, आप ही एग्ज़ाम दे रहे हो और यही डेटा हमारे पास पहुंचेगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन पेपर खुल गया, बट अगर आप स्क्रीन पर टच भी करेंगे तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि आप कहाँ लिखें। तो देखिए राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है, जैसे ही आप इस बॉक्स को क्लिक करते हैं आपके पास एक ऑप्शन आता है, शो एग्ज़ाम, राइटिंग एरिया, सबमिट एग्ज़ाम एंड टीचर चैट, जो ऑलवेज़ आपका डिसेबल ही रहेगा। राइटिंग एरिया पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके पास एक पेन खुल जाता है जिसमें कि आप अपना आंसर लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर नेम। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, आपके पास अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो लाइक मान के चलिए इस क्वेश्चन और अगर मैं देना चाहूँ तो सिंपल की ओके एंड द नेक्स्ट। अब ये जैसी हो गया, आपको कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे क्लिक करेंगे, आपका कीबोर्ड ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। लाइक मान के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका मैं अगर आंसर देना चाहूँ तो ओके अगर जब आप अपने क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर्ली फिल्ड आउट कर देते हैं तो आपको राइट साइड में एक बॉक्स दिख रहा है सबसे टॉप पर, उसको क्लिक कीजिए, सबमिट एग्ज़ाम। जैसे ही आप सबमिट एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक पॉपअप फिर खुलेगा, आर यू श्योर दैट यू वांट टू फिनिश द सबमिट एग्ज़ाम एंड सबमिट द एग्ज़ाम। अगर आप नो करते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया या कोई क्वेश्चन छूट गया, तो आप नो कर दीजिए। बट अगर आपका क्वेश्चन प्रॉपर्ली हो गया है तो आप सबमिट एग्ज़ाम पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप सबमिट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे आपका नाम शो हो जाएगा एंड थैंक यू फॉर सबमिशन, यू कैन नाउ क्लोज द टैब। अब आप अपने टैब को क्लोज़ कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इस तरह आपके एग्ज़ाम्स, आप अपने घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल कोई चीट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्ली दीजिए जैसे आप स्कूल में दिया करते हैं।